नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले 4 से 7 हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है, 11 से 16 हो रहा है, 16 से 22 हो रहा है। उसी आधार पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जब आप यहाँ पर देखेंगे 4 से 7 में आएंगे तो आपने यहाँ पर 3 को ऐड किया, 4 और 3 कितने होते हैं 7। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 7 से 11 जाने के लिए हमें यहाँ पर 4 को ऐड करना पड़ेगा। 11 से 16 आने के लिए यहाँ पर हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा। 16 से 22 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 6 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 22 में 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप 22 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 7 29। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 29 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे 29 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 29 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो इसका करने का तरीका क्या रहता है, आपको इसमें पैटर्न पता लगाना होता है। उसके बाद आपसे जो उसी संख्या पूछी है आप उसका उत्तर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, पैटर्न पता लगाने का प्रयास करेंगे। 2 से 8 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 6 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों, 6 ऐड हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, 8 से 16 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8 ऐड हो रहा है। 16 से 26 हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 16 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों, 10 ऐड हो रहा है। 26 से 38 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 12 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न क्या निकल के आया। पहले आप देखेंगे 6 ऐड किया, 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, 12 ऐड किया। ये दोस्तों हर बार में क्या है, 2 2 प्लस होकर ऐड हो रहा है। यहाँ पर 6, 8, 10, 12। अब अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 14 को ऐड करना पड़ेगा। जब आप 38 में 14 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 52 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे 52 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 52 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पता लगाना है AIKKL का संबंध इन्होंने किससे दिया, JLLM से दिया। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इसका संबंध इन्होंने इससे किस प्रकार दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे I कितने पर होता है, I 9 पर होता है, J आपका 10 पर होता है। अगर हम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर यदि हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे S कितने पर होता है, 19 पर होता है। 19 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 पे हमारा T लेटर निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाला लेटर चेक कर लेंगे। L आपका कितने पर है, 12 पर है। J आपका 13 पे है। दोस्तों इसमें भी एक ऐड किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे B आपका कितने पर है, 22 पर है। 22 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 है। दोस्तों लास्ट में क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो T से स्टार्ट है और लास्ट में W है। तो आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आपने देखा दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो केवल T से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, TBW। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, यदि विक्ट्री के लिए सांकेतिक भाषा YLFWRUB है तो फेलियर के लिए हमें बताना है कि फेलियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, हमें यहाँ पर पता लगाना है VICTOR बाई विक्ट्री को। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने विक्ट्री को किस प्रकार लिखा है। इन्होंने लिखा YLFWRUB। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार इसको कैसे लिखा। तो आप नंबरिंग करेंगे, इसकी B आपका 22 पर हो जाएगा, I 9 पर हो जाएगा, C 3 पर आ जाएगा, T आपका 20 पर आ जाएगा, O आपका 15 पर आ जाएगा, R 18 पर आ जाएगा, Y दोस्तों आपका 25 पर आ जाएगा। इसी आधार पर Y आपका 25 पर आ जाएगा, L 12 पर आ जाएगा, F 6 पर आ जाएगा, W आपका 23 पर आ जाएगा, R 18 पर आ जाएगा, U आपका 21 पर आ जाएगा, B आपका 2 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 22 से 25 हो रहा है, -3 हो रहा है। 9 से 12 हो रहा है, कितना, +3 हो रहा है। दोस्तों 3 से 6 हो रहा है, यहाँ पर भी +3, सॉरी यहाँ पर भी +3 हो रहा है पहले बार में, क्योंकि दोस्तों 22 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। 20 से 23 यहाँ पर भी +3, 15 से 18 यहाँ पर भी +3, 18 से 21 यहाँ पर भी +3 और 25 से यहाँ पर आप देखेंगे 25 से 2, 25 से कितना हो रहा है,
आप यहाँ पर देखें बी दोस्तों, एक तो हमारी ABCD कितने 26 पे खत्म हो जाती है। जब आप 27 पे आएंगे तो 27 पे आपका ए आ जाएगा और बी आपका यहाँ पर अगेन आपका 28 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। तो इसमें हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिए गए इनमें दोस्तों सब में क्या है 3-3 ऐड हो रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फेलियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या है 3-3 ऐड करके लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे एफ आपका 6 पर आता है, 6 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 पे यहाँ पर आई निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार ए आपका 1 पर आता है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 पे लेटर आपका यहाँ पर डी निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आई आपका 9 पर आता है, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 पर आपका लेटर एल निकल के आ जाएगा। एल आपका 12 पर आता है, 12 में 3 ऐड करेंगे कितना 15, 15 पर ओ निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, यू आपका 21 पर आ जाएगा, 21 में 3 ऐड करेंगे कितना 24, 24 पे एक्स निकल के आ जाएगा, 24 पे क्या एक्स निकल के आ जाएगा। अब अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्टार्ट है IDLO IDLO IDLOX। आपने यहाँ पर देखा IDLOX, ऑप्शन नंबर ए नहीं होता। आपने यहाँ पर देखा IDLOX, यहाँ पर देखेंगे IDLOX, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो सकता है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे IDLOX। यानी सो अभी हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं, तो अभी हमें क्या है एक लेटर और चेक करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे आर, आर आपका 18 पर आता है, 18 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 पे आपका लेटर यू निकल के आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे एक्स के बाद यू होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि ड्राइवर बराबर 12 PEDES बराबर 20 एक्सीडेंट बराबर 16 हो तो उसी भाषा में बताना है कि कार को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लेटर दिए गए रहते हैं इसको दोस्तों इन्होंने संख्या में परिवर्तित करके लिखा है। तो किस प्रकार लिखा है आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर को इन्होंने 12 किस आधार पर लिखा है। आप देखेंगे ड्राइवर में सभी के सभी लेटर काउंट करेंगे, 2 2 4 6। ड्राइवर में टोटल कितने लेटर हैं 6, लेकिन दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है 12 लिखा है। 12 किस पैटर्न के आधार पर लिखा, यदि हम गुणा 2 से लगा दें तो हमें यहाँ पर 12 देखने को मिल जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे 2 4 6 2 8 2 10। इसमें दोस्तों टोटल कितने 10 लेटर, लेकिन इन्होंने कितना 20 लिखा है। दोस्तों इसमें भी इन्होंने 2 गुना कर दिया, यानी 2 से गुणा लगा दिया। अब हम देखेंगे एक्सीडेंट में, यहाँ पर देखेंगे 2 4 6 2 8। इसमें दोस्तों टोटल कितने 8, 8 की यदि हम गुणा लगा दें यहाँ पर 2 में तो 8 दूनी कितना हो जाता है 16। तो इसी आधार पर इन्होंने इसको 16 लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कार। तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं, कार में टोटल लेटर कितने हैं 3, 3 की गुणा यदि हम यहाँ पर 2 में लगा दें, यहाँ पर आप देखेंगे 3 की गुणा यदि हम 2 में लगा दें, 3 की गुणा यदि हम 2 में लगा दें तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा दोस्तों 3 की गुणा यदि हम 2 में लगा दें 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। दोस्तों अब आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। अशोक महेश से लंबा है, धर्मा महेश एवं मीरा से लंबा है, तो बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन वाइज इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए अशोक महेश से लंबा है, तो आप क्या करेंगे अशोक को ए से दर्शाएंगे, अशोक लंबा है किससे महेश से, तो हम इस प्रकार से करेंगे। धर्मा महेश एवं मीरा से लंबा है, धर्मा क्या है, धर्मा क्या है महेश, धर्मा क्या है लंबा है, तो धर्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर है। धर्मा क्या है महेश एवं मीरा से लंबा है, धर्मा क्या है महेश एवं मीरा से लंबा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे धर्मा आप यहाँ पर लिख लेंगे, धर्मा क्या है महेश एवं मीरा से लंबा है। तो अभी हमें यहाँ पर देखेंगे धर्मा क्या है महेश और मीरा से लंबा है, तो ये क्या है मीरा। तो हम यहाँ पर अगर मीरा लिख लें तो धर्मा क्या है महेश और मीरा से लंबा है। तो प्रश्न पूछा तो बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटा कौन, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है कि तय नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर एग्जैक्ट मीरा की स्थिति नहीं पता चली है। क्योंकि दोस्तों हमने क्या मीरा को दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, ये दोस्तों हम हमारी प्लेस वैल्यू अगर हम खाली रखें तो अगर हम यहाँ पर मीरा को रख दें तब भी हमारा प्रश्न बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर भी मीरा को रख दें तब भी हमारा प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रश्न में ये नहीं करा, प्रश्न में कह रहा है धर्मा महेश एवं मीरा से लंबा है। धर्मा क्या है महेश एवं मीरा से लंबा है, लेकिन मीरा की स्थिति को यहाँ पर अब देखिए धर्मा को हम ऊपर लिख सकते हैं और यहाँ पर महेश से ऊपर लिख सकते हैं, महेश को ये तो महेश से ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन मीरा की स्थिति अभी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई कि मीरा क्या अशोक के ऊपर आएगी अशोक के नीचे आएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम तय नहीं कर सकते, बहुत से आप इसमें गलती करते, आप इसमें मीरा जवाब लगा के चले आते जो कि आपका यहाँ पर सही जवाब नहीं होता। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इसमें प्रश्न में अधूरा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, बताइए इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। अब आप यहाँ पर देखिए
10 व्यक्ति हैं टोटल, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने लोग हाथ मिलाएंगे? 9। कितने लोग दोस्तों हाथ मिलाएंगे? 9। ये तो टोटल एक पार्टी में टोटल 10 लोग हैं, अगर वो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो कितने लोग हाथ मिलाएंगे? 9 लोग हाथ मिलाएंगे। कितने? 9 लोग हाथ मिलाएंगे। तो आप 10 की गुणा 9 में लगाएंगे, 10 नाम कितना हो जाएगा? 10 नेम 90। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 90 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 90 है दोस्तों। इस दौरान कुल 90 हाथ मिलाए गए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा संबंधित सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमें बताना है 2 के विपरीत। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, जो पासे दिए गए इसका दोस्तों आपको कंपेयर कराना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, हम इसका कंपेयर करेंगे, पहले पासे का कंपेयर कराएंगे यहाँ पर हम तीसरे पासे के साथ, पहले पासे का कंपेयर कराएंगे तीसरे पासे के साथ। कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर दोस्तों कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। कॉमन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 इसमें भी दिया गया है, 4 इसमें भी दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 इसमें भी दिया गया, 3 इसमें भी दिया गया। जब भी दोस्तों 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो जो बच जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। दोस्तों हमसे क्या पूछा था? 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो दोस्तों पहले और दूसरे पासे का भी कंपेयर करा सकते हैं, पहले और तीसरे का भी कंपेयर है, पहले और चौथे का भी, किसी 2 पासों का आप कंपेयर करा के आप अपना उत्तर निकालेंगे तो हर बार में आपका यहाँ पर 2 का विपरीत 5 ही निकल के आने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसी आकृति में बताना होता है त्रिभुज। तो आपको क्या करना है, एक तो सिंपल रट लेना है, ऐसी जब भी आकृति हो 5 त्रिभुज होते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, एक ये 4 और एक आपका जो बड़ा वाला, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो ऐसी आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 5। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैन आरेख सही संबंध को दर्शाता है? यहाँ पर पशु दिया गया, सब्जी दिया गया, आलू दिया गया है, इसके बीच हमें बैन आरेख बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।